हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। मीनाक्षी मनहर कहीं लिखती है कि अमृत आब हर मौसम बहार यहाँ, हर जन्म लूँ मैं भी बार बार यहाँ, एक जज्बा सा उठता है मन से, खादी का करूँ मैं भी प्रचार यहाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी साहित्य इतिहास की टेस्ट सीरीज़ के भाग 22 में। इससे पूर्व जितनी भी सीरीज़ थी वो वन लाइनर प्रश्नों के रूप में थी। आज से आपको एज ए टेस्ट के रूप में, जिस तरीके से इतिहास की सीरीज चला रहे हम टेस्ट के रूप में, उसी तरीके से वैकल्पिक प्रश्न होंगे। हर प्रश्न में आपको 5-7 सेकंड दिए जाएंगे। आपको अपना उत्तर कमेंट में लिखना है और पूर्ण होने के बाद में सभी की किसने कितने किए वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और परीक्षा तक लगभग हिंदी साहित्य का सारा इतिहास इसी रूप में, टेस्ट रूप में चलेगा आपके। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि KVS, NVS, DSS भी जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं इनके उन सब के लिए ये उपयोगी है। और जो इतिहास की सीरीज चल रही है उसमें अगले टॉपिक जो होंगे हमारे 2 छोटे छोटे टॉपिक, इसलिए दोनों का टेस्ट एक साथ होगा। प्राचीन व ब्रिटिश भारत में शिक्षा और भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार, लगभग 45, 50, 60 प्रश्नों के करीब इनका टेस्ट होगा दोनों टॉपिक का। तो ये आप ध्यान रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, आपको कमेंट करना और शेयर तो अवश्य ही करना है। चलिए देखते हैं, बताइए, अपना उत्तर कमेंट में देते जाना आप। पहला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं द्वारा कवि वृत्त संग्रह लिखा गया 1913 में, 1914 में, 1912 या 1911? बताएं। तो हमारा इसमें सही उत्तर होगा 1913। ए विकल्प सही हो जाएगा। मिस्र बंधुओं द्वारा कवि वृत्त संग्रह 1913 में रचा गया। दूसरा प्रश्न, साथ साथ में आप अपना उत्तर कमेंट में लिखते जाना। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने की? संदेश रासक, पहुम चरिऊ, पहुड़ दोहा, भविष्यत कहा? सोचें, बताएं। तो इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी, स्वयंभू ने इनमें से की थी पहुम चरिऊ की रचना। तीसरा प्रश्न है, सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष कब प्रकाशित हुआ था? 1889, 88 में, 77 या 1886? बिल्कुल प्रारंभ से शुरू किया है हमने ये टेस्ट। तो इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी, 1888 में। चौथा प्रश्न देखिए, ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, ध्यान से देखना विकल्पों को, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, मॉडर्न वर्नाकुलर नॉर्दर्न लिटरेचर हिंदुस्तान, वर्नाकुलर नाइदर हिंदुस्तान, और चौथा कोई नहीं। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए, ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसी रूप से मिलते जुलते विकल्प देके भी आपको भ्रमित किया जा सकता है। पांचवा प्रश्न है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, ये उक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बालकृष्ण भट्ट? ये तो बहुत बार पढ़ी होगी। इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी, रामचंद्र शुक्ल की है ये। आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा किसने दी थी? शुक्ल ने, शांतिप्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा हमारा ए, ये भी बहुत बार पढ़ा होगा आपने, आचार्य शुक्ल ने। अगला देखिए 7वां, एक नार ने अचरज किया,
सांप मार पिंजरे में दिया। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, कबीरदास, भारतेंदु, रैदास। बताइए। तो ये पंक्ति है अमीर खुसरो की, ए विकल्प इसमें सही होगा। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अभी आज से टेस्ट के रूप में शुरुआत की है तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको बहुत बार पढ़े हुए भी है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा निर्धारित की। संवत 1000 से 1350, 1050 से 1400, 1000 से 1400 या 1050 से 1375। बताएं क्या विकल्प सही होगा इसमें? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा डी, 1000 से 1375। 9वां है महासुखवाद का जन्म किस शाखा से माना जाता है? महासुखवाद का जन्म किस शाखा से माना जाता है? वज्रयान, नाथ, सहजयान या जैन से? बताइए। तो सही होगा इसमें विकल्प ए, वज्रयान से। निम्नलिखित में से नल सिंह की रचना को इंगित करते हैं निम्नलिखित में से नल सिंह की रचना को इंगित करते हैं इसमें से कुमार रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो या पृथ्वीराज रासो? बताएं। तो सही विकल्प हो जाएगा सी सही विकल्प हो जाएगा सी, विजयपाल रासो। अगला है महाराजा भोज से लेकर हमीरदेव के समय तक की अवधि को आदिकाल माना है। हजारी प्रसाद ने, रामकुमार वर्मा ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने या आचार्य शुक्ल ने? बताइए किसने माना है? सही विकल्प है डी, शुक्ल ने। 12वां है कि ऐतिहासिकता के दृष्टिकोण से पृथ्वीराज रासो किस प्रकार की रचना है? प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्ध प्रमाणिक या संदिग्ध? ऐतिहासिकता, इतिहास की दृष्टि से। तो इसमें सही विकल्प होगा सी, ये एक प्रकार से अर्ध प्रमाणिक रचना है। राहुल वेल श्रृंगारपरक चंपू काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? रोड़ा कवि, आसगु, मुनिराम सिंह, कोई नहीं? बताइए। सही उत्तर होगा ए, रोड़ा कवि। अगला देखिए, निम्न में से आचार्य शुक्ल ने रासों की व्युत्पत्ति किससे मानी है? रसायन, रहस्य, रास या रासक? बताइए। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ए, रसायन से मानी है। और रासक से रासों की व्युत्पत्ति किसने मानी है ये आप बताइएगा फिर। निम्न में से स्थूलिभद्र रास किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी, जगनीक, निधर्म सूरी, जिनदत्त सूरी? अपना उत्तर कमेंट करते रहें आप साथ साथ में। तो इसमें सही विकल्प होगा डी, जिनदत्त सूरी की। कीर्तिलता को किस भाषा में लिखा गया था? प्राकृत, संस्कृत, खड़ी बोली या अवहट? किस में लिखा गया? इसमें हमारा सही उत्तर होगा डी, अवहट में। 17वां है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार निम्न में से हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना इनमें से? सरहपा, अमीर खुसरो,
शालिभद्र, पुष्पदंत। बताइए। तो इसमें सही विकल्प होगा ए, सरहपा। और अमीर खुसरो को किसने माना, वो आप बताइएगा। प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। यह कथन किसका है, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। सही विकल्प होगा बी, शुक्ल का कथन है। 19 नंबर देखिए, निम्न इतिहासकारों में से सबसे पहले किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ माना था। सबसे पहले किसने माना था, शुक्ल, ग्रियर्सन, डॉक्टर वुल्लर या गौरीशंकर ओझा। किसने माना था, तो इसमें सही विकल्प होगा सी, वुल्लर ने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना। 20वां और आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, निम्न में से ये किसका सिद्धांत है, बौद्धों का, सिद्धों का, जैनियों का या नाथों का। किनका सिद्धांत है ये, तो इसमें सही उत्तर होगा डी, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, ये सिद्धांत है नाथों का। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थी वैकल्पिक प्रश्नों की टेस्ट सीरीज। आगे भी लगातार संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास के इसी प्रकार टेस्ट होते रहेंगे। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट तो करना ही करना है, जो भी आपकी राय हो वो। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें उसकी सूचना भी आपको मिलती रहे।